हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन कड़क काटा चम्मच के बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा अजीब लगा ना सुनने में, होता ही है जब अपन ऐसा डबिंग करते हैं ना इंग्लिश से हिंदी, तो थोड़ा सा होता ही है ऐसा। हार्ड फोर्क की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हार्ड फोर्क क्या चीज होती है? यही एक ऐसी टर्म है जो कि अपन ने पिछले वाले वीडियो में छोड़ दी थी बिना बताए, जिसके बारे में आज काफी सारी अपन बात करने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। हालांकि ये जो फोर्क है ना, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था जब अपन बिटकॉइन कैश की बात कर रहे थे, तभी मैंने इसका एक जिक्र किया था, बट इतना डिटेल में नहीं समझा था अपन ने। इसका जिक्र पिछले वाले वीडियो में भी हुआ था जहां पे हमने द डाओ अटैक देखा था, लेकिन आज इसे बड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो अभी दोस्तों आपको ऐसे दो शब्द मैं बताऊंगा जो कि हार्ड फोर्क, इस फंडे को जिंदगी भर याद रखने के लिए काफी होंगे आपके लिए, और वो दो शब्द मैंने, दो कीवर्ड्स यहीं पे मेंशन कर रखे हैं, चेंज अपग्रेड। चेंज एंड अपग्रेड। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए शुरुआत में आप कोई भी चीज बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हार्डवेयर बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, कुछ भी, कोई भी चीज, मैं चीज बोलता हूं उसको, इसको बाद में अपन डिफाइन करेंगे डिटेल में। वो जो चीज है, जब आप शुरुआती दौर में उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ओवर द टाइम वो वैसे ही नहीं रहने वाली, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसमें बहुत सारे अपग्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे ही होंगे। एक सिंपल एक एग्जांपल दूं आपको मैं, भले वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड एग्जांपल है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन जो मोबाइल में चल रहे हैं, बिकॉज वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। ब्लॉकचेन में तो भैया सब डिसेंट्रलाइज चल रहा है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे यूट्यूब ऐप जिसपे आप भैया इस वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक, ये ऐप्स जो है भैया सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन आप याद कीजिए कि फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब लॉन्च हुआ था, एज ए ऐप आपके सामने आया था, तब वो वाली एप्लीकेशन और आज की डेट की जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस किए गए, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द केस ऑफ हार्ड फोर्क। तो यहां पे भाई साहब क्या होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिस वजह से हमें हार्ड फोर्क करना पड़ता है। वी हैव टू फोर्क इट, ऐसा बोलते हैं अपन टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए, जो कि ब्लॉकचेन में आमतौर की भाषा में यूज होता है कि वी हैव टू फोर्क इट। तो हार्ड फोर्क में भैया एक्चुअली हो क्या रहा है, वो थोड़ा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इनिशियली आपका YouTube 0.1 ये वर्जन जो है वो चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ तो चेंजेस, कुछ तो अपग्रेड आपने किया, तो उस वजह से क्या हो गया, दो ब्रांचेस क्रिएट हो गई। एक ब्रांच तो वही है भैया YouTube 0.1 जो कि ओल्डर वाली है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्जन, ओके। और एक दूसरी ब्रांच ओपन हुई जिसमें ऐड करने के बाद आपका नया वर्जन बना YouTube 0.2, तो ये आपका क्या हो गया, न्यू वर्जन हो गया, ओके। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ अपग्रेड होगा, या फिर अगर मैं यहां पे बताऊं, न्यू रूल टू द कोड इज बीइंग एडेड, कुछ तो नया इसमें किया गया है, कुछ तो चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि ऑब्वियसली नेसेसरी हैं, इसेंशियल हैं फॉर दैट रिस्पेक्टिव टाइम, ताकि वो आगे चल के और बेटर हो सके और बहुत सारे लोगों के काम आ सके। सो दिस इज व्हाट इज डन। अब यही चीज आप रिलेट कीजिए विद द प्रीवियस वीडियो जहां पे एक अटैक हुआ था, द डाओ अटैक के बारे में आपने बात किया था। वहां पे आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां थी, लूप होल्स थे, जिसका फायदा उठा लिया गया था और बहुत सारा फंड भैया स्टोल हो रहा था, चोरी हो रहा था, जिसको अपन स्टोलन फंड बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी। तो क्या करना था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो भैया एक बार लाइव चला गया तो उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, बट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जो कि कह रही थी, और वेरी बिग पार्ट ऑफ कम्युनिटी वाज सेइंग कि नहीं यार, इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भाई साहब अपने पैसे वापस चाहिए। तो क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने पड़े। यू हैव टू ऐड न्यू रूल टू द कोड, आपको प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ा, आपको सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाने पड़े, और उस वजह से भैया क्रिएट हो गया था आपका एक नया इथेरियम, जिसको अपन ने क्या बोला था, इथेरियम बोला था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें भैया चेंज हो गया था सब कुछ, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल गया था। लेकिन कुछ उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ ऐसी पार्ट ऑफ कम्युनिटी भी थी जो कि चाहती थी कि भैया नहीं, जो चला आ रहा है वही रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो चला आ रहा है वही रहने दो, हम तो भैया ओल्ड वाले को फॉलो करेंगे। तो वो क्या था आपका, इथेरियम क्लासिक। वो क्या था, इथेरियम क्लासेस। तो इस तरीके से दो नए ब्रांचेस ओपन हो जाते हैं जब भी अपन हार्ड फोर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। सो वी कॉल इट एज अ न्यू फोर्क। इसे अपन क्या बोलते हैं, न्यू फोर्क दैट इज बीइंग जनरेटेड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टोकन्स के बारे में। टोकन्स मतलब क्या, कि ऑब्वियसली आपकी जो कम्युनिटी रहती है दे होल्ड सम टोकन्स, ओके। तो अब जो ओल्ड वाले में है, जो ओल्ड वाले पे हैं, उनके पास भी भैया टोकन्स
दिए जाते हैं फॉर दिस न्यू फोर्क और द न्यू ब्रांच दैट इज बीइंग क्रिएटेड। तो ये भी एक बात आपको याद में रखनी है। लेकिन माइनर्स का जो केस होता है, जो माइनर्स जो ऑब्वियसली ब्लॉक आपके माइन करते हैं, उनको सिर्फ सोचना पड़ता है कि भैया इधर फॉलो करिए इधर फॉलो करें, बिकॉज नियम तो डिफरेंट है, प्रोटोकॉल तो डिफरेंट है, सिस्टम डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली आपको किसी एक ब्रांच को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा अगर आप माइनर हो तो। एक और चीज, कैन अकर इन एनी ब्लॉकचेन। बिल्कुल जरूरी नहीं कि भैया ये सिर्फ बिटकॉइन में ही हो, जरूरी नहीं है। इथीरियम का भी केस अपन ने देखा है, तो इट कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ अ ब्लॉकचेन, ये मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। और कुछ रीजंस जिस वजह से ये हार्ड फोर्क टेक प्लेस, हमें ये कहना पड़ता है यस वी हैव टू फोर्क इट, क्या रीजंस हैं? तो ये कुछ मेजर 3 रीजन है, वैसे तो बहुत सारे, बट ये ऐसे 3 मेजर रीजन है जो कि देखे गए हिस्ट्री में। सबसे पहली बात तो, सबसे बेसिक बात तो, इसके लिए तो करना बनता है करेक्टिंग सिक्योरिटी रिस्क। मैंने बोला था ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इथीरियम केस में अटैक, द डाओ अटैक, उसमें क्या था, बहुत सारे लूपहोल्स थे, सिक्योरिटी रिस्क बहुत सारे थे, तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस या अपग्रेड्स लाने पड़ेंगे, एंड देन समथिंग न्यू फोर्क विल बी इन्वेंटेड और द न्यू ब्रांच यू वुड बी सीइंग इट देयर। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, एक और बहुत बड़ा रीजन, रिवर्स द ट्रांजैक्शन। भैया बहुत सारा फंड ऐसे ही अवे ही कहीं भी निकल रहा है, ये अपने को नहीं मांगता है, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहां पे भी भैया हार्ड फोर्क करना पड़ा था, जिससे कि इथीरियम और इथीरियम क्लासिक ये 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिल गई थी, जो कि अपन ने अभी भी डिस्कस किया। और एक और चीज, एडिंग फंक्शनैलिटी। ऑब्वियस ही बात है, हमें कुछ नई फंक्शनैलिटी चाहिए, समथिंग न्यू। जैसे कि बिटकॉइन के केस में हमने देखा था, एक था भैया अपना नॉर्मल बिटकॉइन चल रहा था और एक बिटकॉइन कैश हो गया था, क्योंकि आपने ब्लॉक साइज में डिफरेंस कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अकोमोडेट हो सके। तो यहां हमने क्या किया, फंक्शनैलिटी ऐड की, जिस वजह से आपको क्या हुआ, ब्रांचेस 2 मिल गए। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हार्ड फोर्क आपको इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन दिमाग में एक चीज रखिएगा, एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको कुछ ना कुछ नया, यानी कि न्यू फोर्क जो है वो प्राप्त होगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया हार्ड फोर्क क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।